डियर स्टूडेंट, सबको एग्जामिनेशन के लिए एडवांस में शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को बहुत ही अच्छा हो। देखिए, आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो लास्ट 50 आवर में आपको कभी भी इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, अब आपके पास मात्र 2 दिन टाइम बचे हैं। आज का 10 तारीख तो बीत ही रहा है, 11-12 को पढ़ना भी नहीं है 5-6 बजे के बाद। ठीक है, तो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई पढ़ने का टिप्स नहीं है, ये है साइकोलॉजिकली बूस्टअप होने का टिप्स। साइकोलॉजिकली ही किसी चीज को जीता जा सकता है, मन से जीता जाता है। आपने जो तैयारी कर ली, ठीक है, आपने जो 2 साल के अंदर जो पढ़ाई की +1 +2 में, आप ये मान के चलिए कि आपने जो पढ़ाई की वही 13 सितंबर को सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको दिमाग में बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखनी है। आपको करना क्या है, कुछ टिप्स बता रहे हैं, उसको 100% फॉलो करना है। आप देखिएगा जो आपका नॉलेज है ना, उसको और बूस्टअप करेगा। ठीक है, जो बताने जा रहे हैं वो आपके लाइफ में मात्र 5 से 10% चीजें होती हैं, बट वो आपके 90% मेहनत पे डोमिनेंट हो जाती है कभी कभी। तो आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, यानी कि आज से 2 दिन बाद 10 तारीख है, 12 तारीख को आपको लगभग 6 बजे अपनी पढ़ाई बिल्कुल फिनिश कर देनी है। 12 बजे के बाद आपको कोई भी बुक देखना नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं। 12 तारीख को 6 बजे के बाद, यानी कि आप बिल्कुल किताब कॉपी समेट के रख दीजिए। खूब अच्छा खाना खाइए, जो आपको पसंदीदा खाना है आप फैमिली के साथ उसको खाइए। हो तो आप छोटा सा कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ देख लीजिए जो उसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं तो कहूँगा जिसमें इंटरेस्ट है वो 1-2 घंटा वो एकदम ये करके रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह टेंशन फ्री। आपको सोचना ही नहीं है कि कल मेरा बहुत बड़ा एग्जाम कुछ होने वाला है, नो, बट उसकी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। जो तैयारी करनी है वो तो आपने कर चुके हो, मतलब आपने एकेडमिक प्रिपरेशन कर लिया, अब आपको साइकोलॉजिकल तैयारी करनी है, क्योंकि आपको माइंड से उस गेम को जीतना है। आप जानते हैं कि हमारा जो NTA है, वो जो एग्जाम आयोजित कर रहा है, लगभग 14-15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। सिलेक्शन कितने का होना है, सिलेक्शन होना है 1 लाख के आसपास रिजल्ट आएगा, 1-1.25 लाख के आसपास। यानी कि मेजर काम उस NTA का क्या है, आपको रिजेक्ट करना, आपके कम्युनिटी को रिजेक्ट करना। यानी कि मास उसका जो मेजर काम है रिजेक्ट करना। सेलेक्ट करना है मात्र 1 लाख, वो माइनर काम है। तो आप जानिए हर क्वेश्चन पे वो आपको हैमरिंग करेगा कि इस क्वेश्चन पे इतने बच्चे रिजेक्ट, इस क्वेश्चन पे इतने बच्चे रिजेक्ट। मैं आपको सीधा बताऊंगा कि 12 तारीख को 6 बजे के बाद पढ़ाई मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, अच्छी खाना, अच्छा नींद। हो सकता है उस दिन रात में आपको नींद ना आए, ठीक है, ये होता है अक्सर। आपको चिंता होगी कल क्या होगा, कल क्या होगा, ठीक है, कल का एग्जाम का दिन कैसा बीतेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको ये सोचना है हमने जो पढ़ा वही कल आने वाला है, हमने जो भी कुछ तैयारी की कल हमारा वही सब आएगा। हमने जैसे भी NCERT पढ़ा हो सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ हमारे फेवर में होगा। ये सोच के हमें अच्छी नींद लेनी है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि 12 तारीख के रात में अगर कोई 10 घंटा जग के पढ़ता है, 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ता है, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, आपकी नींद नहीं खुलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको कल होके एग्जाम भी देना है, आपको प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर नींद रात में ही आती है। यानी कि आपको बिल्कुल मतलब 11-12 के आसपास लेटेस्ट सो जानी है, 6-7 बजे उठनी है। ठीक है, अगर आप मान ले कहीं पे दूर में सेंटर है तो आप जाइए, होटल लेके रहिए, किसी के रिलेटिव के यहाँ आपको मत रहना, नहीं रहना है प्लीज। ठीक है, आप एग्जाम के बाद रिलेटिव के यहाँ जाइए, आपको क्या पता रिलेटिव के यहाँ कितने बच्चे हैं, कौन क्या शरारत करेंगे, मामा चाची मामा ये सब जो होगा, उससे बिल्कुल मैं देहाती भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर दूर सेंटर है तो आप रिलेटिव की यहाँ मत रहिए, आप रहिए मतलब अपने होटल में अपने पापा मम्मी या भाई के साथ, जैसे जिनको जाना है। ठीक है, अब दूसरी बात रही कि एग्जामिनेशन अगर 2 से 5 में है, ठीक है, एग्जामिनेशन अगर 2 से 5 में है, आपको सेंटर पे 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको सेंटर पे पहुंचना है 12 बजे। ठीक है, आपको सेंटर पे 12 बजे पहुंचना है। 12 बजे सेंटर पे पहुंच के एकदम रिलैक्स माइंड में, ठीक है, कहीं पे पेड़ के नीचे या जहां पे आपको जगह मिले, आपको अपनी गाड़ी में जगह मिले, आप बैठिए। आपको उस समय किसी को नहीं देखना है कि कौन क्या लेके आया, कितनी बड़ी बड़ी बुक लेके आया है, कितना बड़ा बड़ा बुक उल्टा रहा है,
कितनी बड़ी गाड़ियों से उतरा है, कौन मंत्री संतरी के साथ है, उनका बेटा, कुछ नहीं किसी को देखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने में मस्त रहना है, आंखें बंद करके अपने चीजों को, ठीक है, मतलब दोहराते रहना। उसको बोलते हैं चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि आपने पढ़न तो कर ही लिया है, पठन पाठन कर लिया है। अब आपको चिंतन मनन करना है तो 12 तारीख को 6 बजे शाम के बाद आपको चिंतन मनन करना है। जो जो चीज आपने पढ़ा उसको दोहराना है, और जहां पे लगे कि अरे अच्छा ये भूल रहा है, बस उसको किताब उल्टा के देख लेना, फिर किताब बंद। फिर सोचना है कि अच्छा फंजाई टॉपिक कैसा है, उसमें हमें क्या देखना है, तो बस उसको फिर मतलब देख लेना। जहां से आपको लगे कि थोड़ा कंफ्यूजन है, उस चीज को देखना है। दूसरा बच्चों, 12 तारीख तक, अभी से 12 तारीख तक 50 आवर के अंदर आपको कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक नहीं देखना है। जिसको आपने 2 साल में नहीं किया, उसको आप 50 घंटे में नहीं कर सकते। अगर कुछ देखना भी हो इस 50 घंटे के अंदर, वो भी 12 तारीख को 6 बजे तक, तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक को रिवाइज करना है जो टॉपिक आपको पहले से पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है। फिर ये सारा कुछ करके आप एकदम पहुंच गए उस दिन 13 तारीख को 12 बजे पहुंच गए सेंटर पे। आपको ये भी कहेंगे कि सेंटर पे पहुंचने से पहले 10 तारीख, आज के दिन 11 तारीख, कल परसों 12 तारीख, आपको 3 दिन मास्क लगा के प्रैक्टिस करनी है। मास्क लगा के 3-3 घंटे मास्क लगा के आपको बैठना है, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम देना है, मॉड्यूल सेट बनानी है मास्क लगा के, ठीक है, और ग्लव्स पहन के, ठीक है। ये दोनों ग्लव्स पहन के आपको, ठीक है, मतलब सर्किल को फिल करनी है ग्लव्स पहन के, जिससे कि वहां एग्जामिनेशन हॉल में अगर ग्लव्स पहनना पड़े, ठीक है, एक तो इजाजत मांग लीजिएगा, अक्सर हटा सकते हैं, दिखने में दिक्कत होती है। नहीं, अगर सबके लिए नियम होगा हम उसको फेस करेंगे और ग्लव्स पहन के हम सर्किल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस घर में कर लीजिए। 3 घंटा लगातार मास्क लगाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। वहां पे बिल्कुल, अब जैसे आप वहां 12 बजे पहुंचे, 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, पक्का आपको सीट लग जाएगी। कहां से कहां तक, रोल नंबर, किस रूम में, वहां पे जाके तुरंत में कूद नहीं जाना है कि यहाँ पे हटो हटो हम देखते हैं। नो, ये सब करने से आपकी जो इफिशियंसी होती है, आपका जो जोश होता है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। एक तो कोरोना काल चल रहा है, बचना भी है, आप सबको देखने दीजिए। आप जाइए 115 में, 120 में आप अपना रोल नंबर देख के फिर वहीं बैठ जाए जहाँ पे है, दूसरे को वहां पे नहीं देखना है। जिस समय क्लास इन होगा आपको जाना है अंदर, आराम से अपने सीट पे बैठना है। पानी का बोतल अगर है लेने की इजाजत तो लेके जाइएगा, नहीं तो अंदर में पानी मंगवा के पी लीजिएगा, आपको पानी पिलाएगा, ठीक है। और एकदम कूल माइंड से एग्जाम शुरू होने के पहले मतलब 5 बार आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है और 5 बार आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। सांस लिए सांस छोड़े, सांस लिए सांस छोड़े, सांस लिए सांस छोड़े, बस 5 बार। भगवान का नाम लीजिए, जो जिनको मानते हैं, माँ को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिनको जो आप नाम लीजिए। एकदम पेपर आया, पेपर जो ही पहले आया आपके सामने, तो पेपर को ये नहीं कि बस पेपर को देखने लगे, सील लगा हुआ पेपर वैसे खोल के कॉर्नर से देखने लगे। नो, ये सब हरकतें नहीं करना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो रिक्वायर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरिए, जो जो चीज मांग रहा है उसको भरिए। उसके बाद क्या करना है, OMR सीट को भरिए, 10 मिनट टाइम लगा के भरिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक अच्छे बच्चे कर देते हैं। जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है वो भी कभी कभी करते हैं, रोल नंबर गलत भर देते हैं, सेंटर नंबर गलत भर देते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ गलत भर देते हैं। जो चीज वहां पे रिक्वायर्ड है उसको आपको तरीके से भरना है, ठीक है जी। वो काम करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट तक उसके लिए टाइम लिमिट रहता है, देखा रहता है, उसको आप कीजिए। उस टाइम में आप क्वेश्चन से छेड़छाड़ मत कीजिए। जब ये पूरा आप सेटिस्फाइड हो गए, आराम से भगवान का नाम लेके क्वेश्चन को पलटिए, खोलिए। अब आपने डिसाइड पहले कर लिया होगा, आपको पहले 12 तारीख तक ही डिसाइड कर लेना है कि आपको एग्जामिनेशन के दिन पहले किस पेपर को टच करना है। पहले अगर बायोलॉजी को टच करना है तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन सेट मिला है उसमें बायोलॉजी 51 से शुरू हुआ है, सॉरी 46 से शुरू हुआ है। मान लीजिए 45 आपका फिजिक्स दिया हुआ है, तब आपका बॉटनी शुरू कर दिया, फिर 46 से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 46 यानी बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लगा किस में रहे, नंबर 1 में फिल कर रहे हैं। ये बहुत बच्चों से होता है, बहुत ही ज्यादा बच्चों से होता है। प्लीज इसको चेक करना है, दिमाग में रखना है कि हम जो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं
उसके आगे हम सर्किल कर रहे हैं कि नहीं, सर्किल को फिल कर रहे हैं कि नहीं। फिर सर्किल को फिल करने में पूरी सर्किल को फिल करनी है। और मेरी एक रामबाण बात याद रखिएगा, आपको ये कभी नहीं करना है कि पूरी बायोलॉजी बना लिए, पूरी फिजिक्स बना लिए, पूरी केमिस्ट्री बना लिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है कर लिए, तब हम बैठेंगे सर्किल को फिल करने के लिए। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये जान जाइए। होता क्या है अच्छे अच्छे बच्चों के साथ, मैंने देखा है 20 साल मैंने एक से एक बच्चों को लुढ़कते देखा है जो बहुत ही टैलेंटेड थे, यही शरारत करके आए। क्या उन्होंने किया, सब कुछ कर लिया, लास्ट में उनके पास 10 मिनट टाइम बचा, बेल बज गई, 10 मिनट में उनका पूरा का पूरा सर्किल नहीं हो पाया। 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ बेचारे उसको सर्किल नहीं कर पाए और वो सिलेक्शन से मरहूम हो गए। बिल्कुल हुआ ही नहीं, ठीक है, मतलब सिलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये समझिए कि आप एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, 2 क्वेश्चन का स्लॉट या 5 क्वेश्चन का स्लॉट, 3 क्वेश्चन का स्लॉट, कि हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों को सर्किल करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों को सर्किल करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व सर्किल करेंगे। इससे क्या होगा, 2 फायदा होगा। एक तो आपका साथ साथ सर्किल किया हुआ रहेगा, तो आपको दिमाग शांत रहेगा कि मैंने इतना क्वेश्चन तो सर्किल भी कर दिया, सोच भी लिया, आंसर भी कर दिया, सर्किल भी कर दिया। दूसरी बात, अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं ना, तो लास्ट में जो टाइम कुछ बचता है उसमें आपका दिमाग दौड़ता है। आदमी का दिमाग ही तो है, शैतान का दिमाग है, वो फिर दौड़ता है, अरे वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, चलो उसमें हम फिर दूसरे ढंग से सोचते हैं, टाइम तो अभी है ही। जब दूसरे ढंग से सोचेंगे ना तो दूसरा आंसर आएगा। फिर जब बाहर निकलेंगे कहें अरे यार पहला आंसर जो सोचे थे पहली बार वही सही था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। कहता है कि ये जो पहले जो बोलते थे ना, लव एट फर्स्ट साइट, ये सब हो या ना हो, लव एट 50 साइट हो आजकल, कोई बात नहीं, दोबारा तिबारा हो, लेकिन अभी भी क्वेश्चन का चॉइस पहला ही बार जो आप सोचिएगा ना, जनरली 90% केस में वही होता है बच्चे, यानी पहली बार जो आंसर सोचोगे। तो अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे ना, फिर दूसरी बार जब लौट के आओगे तो फिर आपको कुछ अलग ही उसमें टिक लग जाएगा, फिर अलग ही कुछ सोच लोगे। तो प्लीज उसको 3-3 का स्लॉट लेके चलो और भर दो। अब देखो मेंटल हैमरिंग क्वेश्चन सेटर कैसे करता है। क्वेश्चन सेटर मेंटल हैमरिंग ऐसे करता है कि आपको करेगा क्या, आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको 2-4 हार्ड दे देगा, चाहे फिजिक्स हो स्टार्टिंग में, या केमिस्ट्री हो, या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, आपको 2-4 हार्ड देगा क्वेश्चन। हमें ये सोचना ही नहीं है कि अरे यार वो क्यों दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि आप सोचें, आप ये सोचें कि अरे यार स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ये हाल है, पता नहीं अंदर कैसा कैसा क्वेश्चन होगा, और आपने पूरा का पूरा अपना जो जोश है, जो जज्बा है, वो आपने लूज कर दिया, जीरो कर लिया, आप पजल हो गए, नर्वस हो गए। बहुत बच्चे में आदत होती है कि शुरू में देखे पागल हो गए। हमको पगलाना नहीं है, हमें पहले से माइंड सेट करके जाना है। क्वेश्चन सेटर हमें हार्ड क्वेश्चन पहले देके हमारी, ठीक है, जोश को ठंडा करना चाहेगा। हमें जोश को ठंडा नहीं होने देना है, कूल माइंड से रहना है, जोश हाई रखना है, और हमें ये मान चलना है कि शुरू के 2-4 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, ठीक है, समझ गए। नहीं बनेंगे तो क्या, 4 क्वेश्चन हमारा, मान लो फिजिक्स ही पेपर है, नहीं बना 4, 5वां बना, 6ठा बना, 7वां बना, 8वां बना, 9वां बना, उसके बाद 5 बने, फिर 1-2 नहीं बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 नहीं बने, फिर 3 बनेंगे। ऐसे करके हमें उस क्वेश्चन को टैकल करना है जो हमें अच्छे से आता है, चाहे पेपर आप स्टार्टिंग जो भी करें। बट कहा जाता है जनरली, ये मत समझिएगा मैं बायोलॉजी टीचर हूं तो आपको बोल रहा हूँ, जनरली बच्चे नीट वाले पहले बायो बनाते हैं, क्योंकि बायो फटाफट करके जो टाइम उनको बचता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगाते हैं, फिर वो केमिस्ट्री करते हैं, फिर वो बायोलॉजी करते हैं, ठीक है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है कहने का, ठीक है, कि हाँ भाई पहले बायोलॉजी कीजिए, जो आपका बेस्ट पेपर हो, जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो, उसको आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उससे टाइम आपका बचेगा, आप दूसरे कमजोर सब्जेक्ट में जो रिलेटिवली कमजोर है कंपैरेटिवली, उसमें आप लगाएंगे, ठीक है। और सुनिए, पहली बार ये नहीं सोचना है कि हमने इतनी अच्छी तैयारी की, हमसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी क्वेश्चन से सेंटिमेंटल लगाव नहीं रखना है, जो नहीं बन रहा है उसको बेरहमी से छोड़ना है, बेशर्मी से छोड़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। और ऐसे करते करते मान लीजिए हर 3 क्वेश्चन बन रहा है, 1 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर 3 क्वेश्चन बन रहा है, 1 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यानी कि आपका 75% क्वेश्चन बन गया, 25% क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, कोई बात नहीं। हमने अगर पहली बार में, मतलब अगर हमने पहली बार में 180 क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है, तो हमारा कम से कम
क्या हुआ कि हमारा 45 क्वेश्चन ही तो नहीं बना, ठीक है। हमारा 35 क्वेश्चन तो बन गया। अब 135 क्वेश्चन पहली बार हमने बना लिया, 45 क्वेश्चन नहीं बना। मान लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन बायो का है, 15 क्वेश्चन उसमें मान लीजिए कि फिजिक्स का है, 10 क्वेश्चन उसमें केमिस्ट्री का है। वो 45 क्वेश्चन जो पहली बार में नहीं बना, उसमें अपने निशान को अपना लगा के रखिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि दूसरी बार आपको ढूंढना ना पड़े। ढूंढने में भी, ठीक है, टाइम लूज होती है, और टाइम लॉस जब होती है ना तो बेचैनी बढ़ती जाती है, और बेचैनी जब बढ़ती है तो जो आया हुआ क्वेश्चन होता है वो भी खत्म हो जाता है। आपको जो लास्ट में जो टाइम बचेगा ना, उसमें लगे बाप रे ये बचाओ ये बचाओ, ये काम हमें करना ही नहीं है। हमें शुरू से टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है, और हमें अपना बेस्ट देना है एग्जाम में। याद रखिएगा, जो 2 साल में आपने पढ़ा है वो आप कितने देर में देने जा रहे हैं, कितने देर में देने जा रहे हैं। 2 साल का इम्तिहान आप 3 घंटे में देने जा रहे हैं। सोचिए वो 3 घंटा कितना आपको बेस्ट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ जाइए, आप ये सोच के जाइए, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि कल क्या होगा, एग्जाम के बाद क्या होगा। बहुत बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचता रहता है, एक क्वेश्चन बनाएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा बच्चे के दिमाग में आएगा, अरे यार ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा, निकलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा चिंता आजकल ये होता है पड़ोसी क्या बोलेगा। फिर पापा 2 दिन बाद आके कहेंगे शर्मा जी का लड़का 180 में 170 बनाया, तूने क्या किया। हमें ना शर्मा जी को सोचना है, ना वर्मा जी को सोचना है, ना गुप्ता जी को सोचना है। हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें बेस्ट देना है, और आपको अपने पापा मम्मी के बारे में नहीं सोचना है कल उनको क्या जवाब देंगे। आपको बस अपना 3 घंटा बेस्ट देना है, और 3 घंटे अच्छे से बेस्ट करके निकलना है। बाकी दुनिया जाए भार में, उस 3 घंटा दुनिया में आग लगे, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है अपना पेपर के बारे में। और पहले होता है एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, यार मेरा ये छूटा हुआ, मेरा ये छूटा हुआ, मेरा ये छूटा हुआ, मेरा ये छूटा हुआ, पता नहीं क्या होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, मान लीजिए जेनेटिक्स का 2 क्वेश्न आया, पता चला अच्छा जेनेटिक्स हम इतना परेशान हो रहे थे, यही 2 क्वेश्चन आया है, चलो जेनेटिक्स का टेंशन खत्म, थोड़ा और कूल हो गए। इवोल्यूशन इतना भारी भरकम था, इसका मात्र यही 2 क्वेश्चन आई तो हमसे सॉल्व हो गया, जेनेटिक्स का भी टेंशन खत्म। टेंशन धीरे धीरे कम, आपका जोश धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और जोश बढ़ता चला गया, आप क्वेश्चन पे फाइट करते चले गए, क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया, जोश बिल्कुल हाई। बट उस जोश में होश नहीं खोना है, बिल्कुल होश क्यों नहीं खोना है। सर्किल को अच्छे से करना है, और सर्किल को स्लॉट में करना है। 3 कर लिए क्वेश्चन, 3 सर्किल पूरा, 3 कर लिए 3 सर्किल, हमें लास्ट के लिए बचाना ही नहीं है डियर, ठीक है, ये करना है। तो दिमाग में ये सारी चीजें हमें रख के चलनी है, ठीक है। पानी प्यास लगे पानी मंगवाइए, वहां पे हर चीज का ऑर्डर रहता है पहले से। आपको डरना नहीं है, ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं, किसी से नहीं डरना है, ठीक है। और बिल्कुल तैयार श्यार होके, जैसे जो सर्कुलर है कपड़े उपड़े का, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, जो है उसको पहन के जाइए, जैसे जो है जाइए, सोच के जाइए कि 13 सितंबर का दिन आपका है, आपके लिए जिंदगी का सबसे शुभ दिन है, वो आपके जिंदगी का बदलने वाला दिन है। और आप डॉक्टर बन के, मतलब अभी देख लीजिए कोरोना वॉरियर्स ग्रुप में सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी कम्युनिटी को है वो डॉक्टर कम्युनिटी को है, ठीक है। और हम 1% के लिए बोलेंगे, होना सबका चाहिए। जो भी हमारा मतलब ये सुन रहे हैं वीडियो मैसेज, सबका भगवान करे हो जाए। मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि आपका हो जाए। हमारे आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चे, हमारे माँ गुरुकुल इंस्टीट्यूट के बच्चे, राठ इंटरनेशनल के बच्चे, या पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमसे, ठीक है, टेलीफोनिकली ही इस कोरोना काल में पढ़ रहे हैं, सबका भला हो, सबका एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट जाए। और आप ही वो हैं जो कल के डॉक्टर हैं, आप ही जो हैं वो भारत के भविष्य हैं। आपका पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा, बस आपको साइकोलॉजिकली पूरी स्ट्रेटजी बना के जानी है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। किसी क्वेश्चन से नहीं डरना है, बस क्वेश्चन खत्म होता जाएगा, आपका जोश बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस टू दी पॉइंट प्लान करके हमें चलना है एग्जामिनेशन हॉल में, हमें कोई बाहरी चीज इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, वो उस दिन साथ ही रहेंगे, जनरली नहीं भी रहेंगे, उनका लेके चलिए, उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि हमें पूरे जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग पार्ट से, कोई बिहार से हैं, कोई पंजाब से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, सब फोन करें, सर लास्ट टाइम हमें बेस्ट विशेष दो, लास्ट टाइम हमें कुछ टिप्स बताओ। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के ही डालूं, जिससे कि आप लोग सब उसको देखें
गौर करें, अपनी प्लानिंग खुद करें अलग अलग टाइम पे। और लास्टली मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारे सब्जेक्ट में जितने डायग्राम हैं इस 50 घंटे में आपको सिर्फ वही देखने हैं, जितने टेबल हैं एनसीईआरटी के वही देखने हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो ईयर दिया हुआ है आप उसी को देखिए, दूसरे ईयर को देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो, ठीक है, मतलब ईयर के अलावा जो भी कुछ रटने वाला चीज है उसी को आप देखें, बाकी किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से आपको पूछेंगे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ल्यूकोसाइट का परसेंटेज क्या होता है। फिर पूछेंगे कि मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें कौन कौन गैसेज होते हैं, उनका परसेंटेज क्या है। फिर पूछेगा गोबर गैस यानी बायोगैस, ठीक है, मीथेन गैस में अलग अलग CH4 के अलावा भी तो होता है, CO2 होता है, N2 होता है, उसका क्या क्या परसेंटेज है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब टेबल जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे बॉटनी में हो चाहे जूलॉजी में हो, टेबल से क्वेश्चन आता है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है। प्लीज आप एनसीईआरटी को ही फोकस करें। ये जो बचा हुआ 50 आवर है उसमें कोई बुक दूसरा नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। अभी एक और बात, अभी आपको ज्यादा अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है कि कोई दोस्त ऐसा हो कि आपको भी बोले अरे यार मैंने तो E to Z सब कुछ पढ़ लिया, तूने ये भी नहीं पढ़ा। आपका हौसला बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत लोग होते भी आपके लाइफ में, हम ये नहीं कहेंगे सारे दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको जान के चाहेंगे कि गिरे, आपका हौसला गिरे, जिससे एक कंपटीटर उनका हट गया। प्लीज आप ये काम मत कीजिए। अभी 2-3 दिन आपको बिल्कुल कूल रहना है, कम बोलना है, एनर्जी बचा के रखनी है और पूरी तरह से अपने मन में बहुत से करना है, एकदम प्रे करना है, योगा करनी है, ठीक है। और सारा कुछ फॉलो करते हुए जो आप नियमित अभ्यास में करते हैं कीजिए। बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहता है कि जो मतलब आपका जो सफलता है ना वही शोर मचाती है। लाउडनेस शोर तो देती है बट वो सफलता एक बार अर्जित कर लीजिए, अपने आप सबको पता चल जाएगा। पहले से हमें कुछ नहीं बोलना है, और ऐसे भी पहले से अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ जल्दी पूरा नहीं होता। हमें बोलना ही नहीं, कुछ नहीं, हमारा टाइम बताएगा, हमारा वक्त बताएगा, ठीक है। इसी सब बातों के साथ, ठीक है, कि भाई लास्ट के 50 आवर आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बायोलॉजी में पूरी डायग्राम वगैरह देखनी है, ठीक है। बस कोरोना के बारे में जरूर पढ़ के जाना, 1-2 क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, ये सब बारे में 2-4 क्वेश्चन जनरल पूछा जा सकता है क्योंकि सब चर्चा में है अभी। थैंक यू सो मच, आप सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेष। आपका एग्जाम अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है, और एकदम चक दे फटे उड़ा देना है, ठीक है। बहुत एकदम बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं एकदम उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। आपको मंगल शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।